गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम उन क्रांतिकारियों के बारे में बात करेंगे जिनकी चर्चा भारतीय इतिहास में बहुत ही कम अवसरों पर की जाती है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक की बात है। भारतीय आज़ादी में बहुत सारे हमारे महापुरुष का सहयोग रहा है, लेकिन इन तीनों का भी सहयोग आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, हम उन तीनों महान क्रांतिकारियों के बारे में जानने का कोशिश करते हैं जो कि हम लोग के लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत हैं। 23 मार्च 1931 लाहौर का सेंट्रल जेल, वहाँ पर 3 आदमियों को फांसी दी गई और 1 घंटे तक दोस्तों लाश लटकती रही और बाद में लाश को उतारकर बोरे में डालकर और जेल की पिछली दीवारों से होकर उसको फिरोजपुर रवाना कर दिया गया। और तो और दोस्तों, वहाँ लाश सतलज नदी के किनारे ले जाकर उसको कुल्हाड़ी से चॉप्ड कर उसको नदी में फेंक दिया गया। ये तो शुक्र है वहाँ के लोकल आदमियों का, जो वो आधा शरीर ही नदी से निकाल कर और उसको अंतिम संस्कार किए। सोचिए दोस्तों, वो कितने महान क्रांतिकारी थे, उसके बावजूद भी उनको पूर्ण रूप से दाह संस्कार नसीब नहीं हुआ। जानते हैं ये तीनों कौन थे? तो आपको जानकर ये बहुत ही आश्चर्य होगा कि वे थे सुखदेव थापर, शिवराम हरि राजगुरु और हमारे प्रिय भगत सिंह। और ये तीनों महान क्रांतिकारी जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, और पता है इन लोगों के साथ जो ये घिनौना कार्य किया, यानी कि जो पुलिस वाले थे वो भी हमारे भारतीय ही थे। तो बताइए कितनी शर्म की बात थी। अब हम बात करते हैं कुछ संगठनों का जिसमें ये काम करते थे। सबसे पहले HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका फॉर्म 1924 में कानपुर में किया गया था, जिसके संस्थापक थे सचिंद्रानंद सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, ये सब उनका मेंबर थे। और उसके बाद फिर 1928 में HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आदि तमाम एक क्रांतिकारी का संगठन था। जो कि सैंडर्स, जो कि इंग्लैंड के पुलिस अधिकारी थे, उनकी हत्या की गई। 8 अप्रैल 1919 केंद्रीय विधानसभा में जो बम फोड़ा गया, उसमें भी HSRA की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। अब हम दोस्तों बात करते हैं तीनों महान क्रांतिकारियों के बारे में बारी बारी से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजगुरु के बारे में। वेरी प्योर एट हार्ट, दिल से बहुत ही साफ थे और HSRA का बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य थे। भगत सिंह के कदम से कदम मिलाकर वो चलते थे राजगुरु। अब बात करते हैं सुखदेव के बारे में। सुखदेव खुद को एंडोरेंस टेस्ट करते थे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि कोई आदमी जो है अपने आप का टेस्ट करता था कि हम कितना कठिन से कठिन परिस्थिति को झेल सकते हैं। और उसके लिए जानते हैं दोस्तों, उनके शरीर पर एक टैटू था और वो अपने टैटू को हटाने के लिए वो उस पर एसिड डाल के और अपना एंडोरेंस टेस्ट करते थे। सुखदेव और भगत सिंह के बीच एक बार मनमुटाव भी हो गया, क्योंकि भगत सिंह को ही चुना गया था कि पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में जाकर केंद्रीय विधानसभा में जो जाकर बम फेंकना है, उसके लिए सुखदेव जो है थोड़ा मनमुटाव कर लिए थे। वो चाह रहे थे कि हम भी जाके वो काम करें। ठीक है, अब बात करते हैं भगत सिंह के बारे में, जो हमारे सबसे प्रिय हैं भगत सिंह। अब इनके बारे में क्या बोल सकते हैं? रियली सेम ऑन आवर एजुकेशन सिस्टम कि इनका इंफॉर्मेशन लिमिट की हुई है हमारी गवर्नमेंट। एट द एज ऑफ 22 वो जो है बहुत ही पॉपुलर थे, इवन कि गांधी जी से भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे हमारे भगत सिंह। जब भगत सिंह को फांसी हुई तब इनके पिताजी मर्सी पिटीशन लिखने के लिए बोले, तो पता है भगत सिंह ने क्या लिखा? भगत सिंह ने लिखा कि आई एम ए पॉलिटिकल प्रिजनर। ठीक है, हम लोग पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, हमें फांसी दे दो या हमें गोली मार दो। ठीक है, अब भी दोस्तों अभी का अगर सिचुएशन रहता तो हर कोई अपने आप को बचाना, डिफेंड करने का कोशिश करता है, लेकिन आप उस क्रांतिकारी के हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी कि जो ये बोले कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, हमें या तो फांसी दे दो या गोली से मार दो या तोप से उड़ा दो। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि भगत सिंह रिवेलियन थे, तो चचा असेंबली में जो बम फोड़े थे ना, वो मारने के लिए नहीं फोड़े थे चचा, समझे? तो इसलिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे भगत सिंह जो थे वो रिबेलियन नहीं थे। ठीक है, तो अब आपको ये सोचना होगा कि भगत सिंह हमारे देश के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे और हमारी नकम्मी गवर्नमेंट जो भी हो, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कम्युनिस्ट हो, कोई भी
विचारधारा की गवर्नमेंट हो, वो हमारे भगत सिंह का जो इन्फॉर्मेशन है वो लिमिट की हुई है। तो हमारी एक दरख्वास्त है सरकार से कि आप भगत सिंह के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को स्टूडेंट को बताएं, ताकि वो बड़े होकर उनसे प्रेरणा ले सके और हमारे देश के विकास में अपना हर संभव सहयोग कर सके। थैंक यू दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, क्योंकि भगत सिंह के बारे में इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही अच्छी बात है। तो आप इसको आगे से आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।